अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। यह वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत का और एक मछली का। यह वाक़या बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर, पानी पर, जानवर पर, जिन्नात पर और इंसानों पर भी थी और सबकी बोलियां भी आप अलैहिस्सलाम समझते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नजारा फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और यह उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यह सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे जा पहुंची। इसी दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि छोटी चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक बड़ा मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। यह सब मंजर अल्लाह के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस किया कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था, एक रिज्क था जो अब उसके मुंह में नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंदे परिंदों से सबसे बातें किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी। वो चींटी कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, यह पत्थर अंदर से खाली है। इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से नहीं निकल सकता। वहीं उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादर मुतले ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोजाना मुझे मुंह में लेकर पानी में से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। यह मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। यह पानी में तैरते हुए वापस मुझे पानी से बाहर ले जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? तो चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि उसकी गुफ्तगू क्या थी, वो कीड़ा क्या कहता था। वो चींटी बोली, वो कहता है, ऐ बोजात, इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया। अपने मोमिन बंदों पर भी अपनी रहमत को मत भूलना। अब उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। यह ख्वाहिश खुदा नाखास्ता किसी तकब्बुर से नहीं थी बल्कि मोहब्बत के सबब थी। वह ख्वाहिश ये थी कि एक दफा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊंगा। अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क से ही मैं उनको खाना खिलाऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल का खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। ऐ मेरे परवरदिगार, यह मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाजत दे दे कि मैं आपकी मखलूक को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की ही इजाजत दे दे कि मैं आपकी तमाम मखलूक को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता।
बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक को खाना खिलाएं। आप अलैहिस्सलाम को इजाजत मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वह तमाम के तमाम उन चीजों को जो जमीन पर हलाल है, यानी गाय, बकरियां, दुम्बे वगैरह, बड़ी बड़ी देख तैयार हुई। फिर उन जानों को ज़िबा किया गया और उनको पकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि खाने पर सीरे और धीमे अंदाज में चलती रहें ताकि खाना खराब ना हो जाए। हवा चूंकि हजरत सुलेमान इस्लाम के मातहत थी, इसलिए हवा सरी और धीमे अंदाज में अंगारों पर चलती रही। उसके बाद हजरत सुलेमान इस्लाम ने दस्तरखान बिछाया जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि अगर एक इंसान उसके सिरे पर चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 महीने का वक्त गुजर जाता। और इतनी ही इस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीजें तैयार हो गईं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू तमाम मखलूक में से किससे दावत शुरू करेगा? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूंगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की मछली को हुक्म दिया कि जाओ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाओ, क्योंकि आज उनके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहने लगी, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि आपने जियाफत का दरवाजा खोल दिया है और आज आप मेरी जियाफत करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मछली, तूने ठीक सुना है, आ जाओ और खाना शुरू करो। वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। मछली ने इस कदर खाया कि कुछ ही देर में सारे के सारा दस्तरखान साफ हो गया और उसके बाद आवाज लगाई, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे खाना खिलाओ, मेरा सिकम से शेयर करो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खाना खा गई और इससे भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली कहने लगी, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या मेहमान के लिए मेजबान का जवाब इस तरह होता है? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप खूब जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने को कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार एक दिन में मुझे 3 मर्तबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी उसमें कमी नहीं हुई। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज मेरे खाने से रोकने का सबब आप बने हैं, क्योंकि रिज़्क़ को आपने अपने जिम्मे लिया था और आपने मेरे खाने में कमी कर दी। मछली के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो जात जो कफा करने वाली है। मखलूक की रोजियों के साथ मखलूक जानती भी नहीं कि यह रिज़्क़ कहाँ से आता है। तो प्यारे दोस्तों, बेशक हमारा राज़िक सिर्फ अल्लाह है। हमें रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह से ही मांगना चाहिए और कभी अपने माल दौलत पर और वज़ार के बलबते पर हमें नाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में इतनी बरकत फरमा दे कि हम किसी के मोहताज ना रहे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।